वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आज का ब्लॉग कुछ खास नहीं है, आज का ब्लॉग बहुत दुख भरा है, क्योंकि दुख भरी बात ही है, इस वजह से दुख भरा ब्लॉग है। अब आप लोग कहेंगे ऐसा क्यों? तो सबसे पहले जितने भाई बहन हमारे वीडियो देखते हैं, हमारा सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरी वीडियो को एक लाइक, एक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम मेहनत करते हैं और हम भी कुछ करना चाहते हैं आप लोगों के प्यार सपोर्ट से। तो जो हमको ये बातें सारी सुनने के लिए मिलती हैं, तो हमें बातें ना मिले सुनने के लिए, आप लोगों का अगर प्यार सपोर्ट रहेगा तो किसी का एहसान मेरे ऊपर नहीं रहेगा। और आप लोग कहेंगे ऐसा आप क्यों बोल रही हैं? क्योंकि आप लोगों को पता ही है, मेरे सभी भाई बहन को पता है कि हर घर में लड़ाई होती है। ऐसा नहीं है हमारे घर में लड़ाई होती है और या हम ही हुई ऐसे सुनने के लिए मिलता है। एक जो बहू होती है, बहू को हर तरीके से मतलब बुरा बनाया जाता है, चाहे वो कोई भी हो। तो हम यही कहेंगे आप लोगों को, जितने लोग सोशल मीडिया पे वीडियो बना रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो खुद की मेहनत से आगे बढ़िए। और आगे बढ़ने के साथ साथ पब्लिक का प्यार लूटना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कंटेंट बनाइए कि पब्लिक अपने आप वीडियो को टच करे, देखे और आप लोगों की वीडियो को सपोर्ट करे। तो हम अगर आप लोगों का प्यार सपोर्ट रहेगा तो हम वीडियो अच्छे अच्छे ही लाएंगे। लेकिन सबसे बुरी बात, मतलब सबसे बात ये है कि गाइस हमारे पास हमारे 2 बच्चे हैं और मेरे हस्बैंड जी ट्रक ड्राइवर हैं और एक हम घर का, मतलब वैसे ही गरीब फैमिली से हैं। तो हम यही आप लोगों से कहेंगे कि हमें प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आज सुबह सुबह हमारे घर पे हो गया था थोड़ा झगड़ा, क्योंकि गाइस मेरे घर पे ना 2, मतलब मेरे बड़ी वाले जेठ जी हैं यानी, तो वो हमेशा मतलब लड़ते रहते हैं। अब आप लोग कहेंगे क्यों? वे ही नहीं लड़ते हैं, सभी लोग। आज आप लोगों को तो पता है कि बहू को कहीं पे सुख नहीं है। अगर कोई अपन को दिन रात कुछ भी कहते रहें तो किसी को नहीं दिखता है। अगर अपने लिए अपन 2 शब्द भी कह दो तो सब किसी को दिखता है। तो गाइस सबसे बड़ी बात ये है कि आज सुबह सुबह क्या हुआ कि हम अपना खाना आना बना लिए थे और मेरे घर में एक, मतलब 2 जेठ, 2 देवर हैं। तो एक छोटे वाले देवर मेरे साथ रहते हैं, जो आप लोगों ने वीडियो में हमेशा देखते हैं उनको। और 2 जेठ से और मुझे देवर से, मतलब पहले सभी लोग मेरे पास रहते थे। और गाइस कोई कुछ भी नहीं करता है, 2 पैसे कमाते नहीं हैं और बस खा के मोबाइल चलाते हैं। हमारे हस्बैंड जी हैं जो, वो ट्रक ड्राइवर हैं, वो हमेशा चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे मतलब ठंडी हो, हमेशा गाड़ी में रहते, क्योंकि उनके बीवी बच्चे हैं तो उनको तो रहना ही पड़ेगा। तो सुबह सुबह गाइस मेरी 1 साल पहले तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उसमें 1-1.5 लाख रुपया, मतलब यानी हमारे ससुर जी लगाए थे, तो बाकी का हम लगाए थे और 1-1.5 लाख रुपया हमारे ससुर जी लगाए थे। तो आज हमारे जेठ जी बोल रहे थे, मतलब हमारे ससुर जी के पास पैसे नहीं थे तो थोड़ी बहुत जगह बेची थी। तो हमारे ससुर जी बोल रहे थे, मतलब हमारे जेठ जी बोल रहे थे, हमारी जगह बेच के खा गई, पैसा कहाँ गए? तो गाइस बाकी का जो पैसे था हमने घर बनवा दिया, क्योंकि कुत्ता इतने परेशान करते थे बहुत ज़्यादा। तो जो पैसे थे हमने घर बनवा दिया और 1-1.5 लाख रुपया हमारे इलाज में लग गया। तो गाइस ये बुरा किया या अच्छा? तो ये बोल रहे हैं कि हमको ऐसा चाहिए। और तो गाइस ये बात सारी कहाँ से कहानी शुरू होती है कि हम, मतलब ये लोग दिन भर फ़ोन देखते हैं खाना खाकर, हम दिन भर बर्तन झाड़ू, 2-2 टाइम का खाना, कहीं सब्जी बच रही कहीं नहीं बच रही। तो हमने इन लोगों को कर दिया अलग कि भैया ऐसा हम नहीं झेल पाएंगे, क्योंकि 5-6 साल से हम झेल रहे, अब नहीं झेल पाएंगे। तो इसी बात पे हमारे सभी लोगों को लगता है घर में बुरा। तो अब ऐसे बोलते हैं। तो गाइस हम आप लोगों से यही कहेंगे। और आज हमारे जेठ जी बोल रहे थे कि ई घर में तोरे लाने तो रहने ही नहीं दें। तो गाइस हमारा आदमी लेके यहाँ कोकी और खाते कि हमें भगा दे, तो ऐसी तो कोई की हिम्मत है नहीं है, जब तक हम भगे नहीं, जब तक को भगा नहीं पे। क्या है कि हम किसी की दम पे नहीं है, अपने आदमी को खाते, अपने आदमी की दम पे रात। इसलिए गाइस हम वीडियो बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि अगर मुझे सफलता मिल जाएगी तो हम अपने बच्चों के लिए कुछ करेंगे, अपने लिए करेंगे और अपने हस्बैंड जी के लिए करेंगे। और हमारे ससुर जी तो ऐसे हैं कि तुरंत अपने लड़कों की तरफ बोलते हैं, तुरंत बहू की तरफ, क्योंकि उनका तो कुछ कहना ही नहीं है। तो किसी को भी हमारे घर में कुछ हो जाए, हमने जब एक बार कह दिया कि हमें कुछ होता है, उसके ज़िम्मेदार हमारे घर में कोई नहीं है। और अगर इन लोगों को कुछ होता है उसके ज़िम्मेदार हम नहीं हैं। हमने एक बार नहीं, ये बात कई बार बोल दी।
फिर भी ये लोग हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। क्योंकि अगर आप लोग दिन भर फिरते हो, खाना बना के नहीं खा सकते हो, तो क्या कर सकते हो आप लोग बताओ। तो आप लोग गाइस मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करो और मुझे प्यार सपोर्ट करो। हाँ, और बोल रहे थे जो मेरे हिस्सा की जगह ज़मीन है वो तुम्हें नहीं मिलेगी ना, तुम्हारे लड़के को मिलेगी। तो हमने ये भी बोल दिया कि हमको चाहिए भी नहीं, हमें क्या करना है, हमारा एक लड़का है, एक लड़की है, जैसे बनेगा हम तो अपनों को कर लेंगे। और अभी हमारी भी उम्र कितनी है, मेरे हस्बैंड जी की भी उम्र कितनी है, मेरे बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, हम तो जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन आप लोग अपने आप में देखिए, जगह ही सब कुछ नहीं मायने रखती है, जगह ज़मीन घर द्वार मायने नहीं रखते हैं। कुछ अच्छे कारनामा, कुछ अच्छी पहचान और कुछ अच्छे संस्कार मायने रखते हैं। जगह ज़मीन तो सभी के पास रहती है, पैसे जो गरीब हैं उनको भी वही जगह जाना है, जो अमीर हैं उनको भी वही जगह जाना है, जिनके पास 100 बीघा है उनको भी वहीं जाना है, जिनके पास 1 बीघा है उनको भी वहीं जाना है। एक घमंड आदमी मतलब ये मतलब जिन औरतों को, जिन इंसानों को, जिन आदमी को, जिन रिश्तेदारों को, चाहे जिन घर वालों को इस चीज़ पे घमंड होता है ना, तो एक बार वो शमशान जाके देख लें कि गरीबी अमीरी सबके पास है लेकिन जाना उसी जगह पे है। तो इसलिए किसी को सताया ना जाए, क्योंकि अगर आप लोग जीते जी अपनी कदर और जीते जी मेहनत कर लो ना और अपने पैर पे खड़े हो जाओ, तो कोई तुमको कुछ नहीं कहेगा और ना हम कहेंगे ना। और जिनके पास, कल आप लोगों को भी गाइस पता है कि जिनके पास 2 पैसे हैं उसी का हर इंसान है, जिनके पास 2 पैसे नहीं हैं उनका कोई भी नहीं है। आप लोगों को पता है और आप लोग जानते भी हैं। तो ये लोग क्या चाहते हैं, 2 पैसे कमाना भी नहीं चाहते हैं और घर से बाहर भी नहीं जाना चाहते हैं और अच्छा अच्छा खाना चाहते हैं कि हमको दोनों टाइम बढ़िया ताज़ा ताज़ा भोजन मिले और मोबाइल चलाएं और यहीं पे बस रंगोली मनाएं। तो ऐसा कहीं नहीं होता है। मेरे हस्बैंड जी ऐसी बारिश में गाड़ी चलाते हैं, 2 बच्चे और सिर्फ मैं हूँ। तो जब से 6 साल से हम देख रहे हैं, मेरे हस्बैंड जी कभी भी 1 महीना या 20 दिन घर पे नहीं रुकते हैं, 12 महीना गाड़ी चलाते हैं। और छोटे वाले देवर जी हमारे, जब सीज़न रहता है ना बारिश छोड़, और वो भी गाड़ी में जाते हैं, और गाड़ी में नहीं जाते हैं तो वो हमारे साथ घर का काम कराते हैं। और ये 3 लोग हमारे घर में हैं, वो बिल्कुल बेरोजगार, किसी का खाने के लिए फिरते हैं, अपना कुछ नहीं करते हैं, बस किसी का खाने के लिए कि हम किसी का खा लें, अपने दम पे कुछ ना करें। तो गाइस ऐसा कहाँ होता है, आप लोग बताइए। और यही बात कहते हैं ना तो बुरी लग जाती। और आज सुबह बोल रहा था 10 आदमी बुलाकर गांव वाले लाएंगे और जो जगह बेची है उसका पैसा का हिसाब करवाएंगे, और जो गेहूँ हुए थे ये हुआ था। तो गाइस आप लोग बताइए, जो बोले भैंस का दूध नापते हैं, तो भैंस का दूध नापते हैं तो दिन भर हम चारा, कटिया, गोबर, सानी सब करते हैं तो दूध नापते हैं। तुम्हारे बस की तो यही नहीं है कि हम भैंस को बाल्टी उठा के पानी पिला दें। और पैसे की बात रही, अगर इनने गेहूँ में पानी लगाते हैं तो हम गुटखा से लेके, दारू से लेके, खाना से लेके, क्या हम इंसान नहीं हैं जो टाइम से टिफ़िन लगा के भेजते हैं, गुटखा के लिए दोनों टाइम पैसे भेजते हैं, फिर शाम को घर आते हैं तो 100-100 200 रुपये दारू पिलाते हैं। तो ये बाहरी काम करते हैं, तो इतनी पे उन्हीं गेहूँ में से तुम पूरी साल खाते हो। तो क्या हमें पागल आगल समझे? आप लोग गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो कहते हैं ना कि इलाज के पैसे ले लेंगे, इलाज के पैसे तो हमसे हमारे बाप से भी नहीं ले पे। काहे? हमने ना बोली थी कि हमें इलाज कराओ, हम मरते तो मर जाते, और हमसे क्यों लें? तुम्हारे बाप ने लगाए, अपने बाप से कहो, हमसे काहे कहियो कि हमारे इलाज के पैसा दो। हम इसके कोई ज़िम्मेदार नहीं है गाइस, हमारे घर में कुछ भी होता है हम कोई ज़िम्मेदार नहीं है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हम बहुत परेशान भी हैं, फिर भी हम खुश रहते हैं, क्योंकि अगर हम दुख रहेंगे ना तो फिर तो काम ही बिगड़ जाएगा। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। अगर हम गलत करेंगे तो ऊपर वाला हमें भी देख रहा है, अगर ये लोग गलत करेंगे तो ऊपर वाला उनको भी देख रहा है। तो सबसे बड़ी बात गाइस ये है कि लड़ाई झगड़ा हमारे घर में नहीं होता है, लड़ाई झगड़ा हर किसी के घर में होता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे 1 साल की बहू आई हो, चाहे 5 साल की बहू आई हो। और जब तक बहू नहीं आती है, जब तक घर में पता नहीं कैसे पटती है, और बहू आ जाती है तो तांडव शुरू हो जाता है, क्योंकि वो अच्छे से बनाने खाने लगती है, गृहस्थी जोड़ती है, तो बुरो लगता, मतलब बुरा लगत कि अरे राम, जैसे राड़ के साढ़ हते तो खात पियत थे, अब खाए का नहीं मिल रहा। पता नहीं भाई लोगन की कैसी गंदी सोच, रत घटिया सोच, कबे बुद्धि आए। लेकिन हम एक ऐसे इंसान हैं कि चाहे हमारे आदमी रहे और चाहे ना रहे, लेकिन हम किसी से डरत नहीं हैं और ना डर के रही गए। और हमें कुछ भी होता है इसके जिम्मेदार यही लोग रहेंगे, क्योंकि
हम पहले से बोलते नहीं हैं और बाद में छोड़ते नहीं हैं। फिर बाद में चाहे हमारा मर्डर हो जाए तब भी नहीं हम डरते हैं, क्योंकि अगर हम डर के रहेंगे तो अपने बच्चों को कैसे पालेंगे, हमारे हस्बैंड जी गाड़ी चलाने कैसे जाएंगे। ये बात मेरी सही लगे तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपनी सलाह मुझे ज़रूर देना मेरी बात कैसी लगी। और मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।